नमस्कार दोस्तों, लर्न टेक में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला। इसमें दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस से रिलेटेड या आपकी जो भी वनडे एग्जामिनेशंस है उसमें आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये भी जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपकी करंट अफेयर्स हैं उसकी एक श्रृंखला है। तो आइए देखते हैं। पहला है, किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली जून 2024 में प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है लद्दाख, जिसे जून 2024 में प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भूमिगत कोयला। दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना जून 2024 में किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों ये झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। और शुरू किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये कोयला मंत्रालय द्वारा ये पहल की गई है, भारत सरकार में जो कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक 25 जून से 27 जून 2024 के बीच कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ज्यादातर समारोह जितने भी बड़े बड़े होते हैं वो हमारे जो कैपिटल है नई दिल्ली, वहीं पे ही की जाता है। इस भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के शहर को यूनेस्को की सूची में 23 जून 2024 को भारत के पहले साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये है कोझिकोड। केरल का जो कोझिकोड है उसे भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 23 जून 2024। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं या कन्वर्ट जो आपके आंसर हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से दो मोड़ों के जैसे भी पूछ सकता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, भारत के किस राज्य के शहर को यूनेस्को की सूची में किस दिनांक में साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये पूछ सकता है, केरल के कोझिकोड को क्या सम्मान मिला? तो दोस्तों साहित्य शहर है यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसे जाना गया। ठीक है। किसके द्वारा? यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया, भारत का ये पहला शहर। किस राज्य ने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी? दोस्तों ये एक योजना है जो झारखंड में शुरू की गई है। ठीक है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा उसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। दूसरा है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों 24 जून 2024 से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों। FTI मींस फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और TTP का मतलब हो गया दोस्तों ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टर्मिनल 3, वहां पर इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस बीजेपी सांसद को कटक से 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? तो बीजेपी का कौन सा सांसद है जो उड़ीसा राज्य की 18वीं लोकसभा का
प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। दोस्तों ये भर्तृहरि मेहताब हैं, जिनको बीजेपी की एक सांसद हैं, जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? दोस्तों ये श्रीनगर है, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 जून 2024 को डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 था, जिसे इन्होंने 25 जून 2024 को शुरू किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इथियोपियस एसपीटी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो दोस्तों ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में स्थित है। वहां पर धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। नेक्स्ट है, दुनिया के 180 देशों में जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, दोस्तों ध्यान रखिएगा सूचकांक बहुत पूछे जाते हैं। तो 180 देशों में जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 176वीं। ठीक है। यानी आप देख सकते हैं हम सिर्फ 4 देश हमारे पीछे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। भारत ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसके द्वारा अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दिया जाता है? तो दोस्तों ये कर्नाटक है, दक्षिण भारत का, जिसके द्वारा, और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें अगर आपकी सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो अपने कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देता है। देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? ये दोस्तों सीहोर मध्य प्रदेश में है, जहां पर 60,000 करोड़ की जो निवेश किया गया है, भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की जाएगी गेल द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है 63वीं। दोस्तों ये जो इस तरीके की रैंकिंग्स के क्वेश्चन है, ये जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान जरूर रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया? वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्व सूचकांक कौन सा था? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसके द्वारा भारत की रैंकिंग निकाली गई, जो कि 63वीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मालाबार नदी महोत्सव महोत्सव के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों ये केरल राज्य के कोझिकोड जिले में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन 25 से 28 जुलाई 2024 को किया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों बिहार राज्य के राजगीर में। ये क्वेश्चन नया है दोस्तों, और आने की संभावना भी है। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार कहा जाता था हमारे पुराने जमाने में, जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में कुछ उनमें से ये एक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, बिहार के राजगीर में ये था।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 24 में किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये दोस्तों अभी 21 जून को हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 21 जून 2024 को कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये श्रीनगर में किया गया। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जून 2024 में पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? तो दोस्तों हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया है। इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस चीज के लिए पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोग किसका रहेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए दो ऐप किस नाम से जारी किए? तो दोस्तों ये दामिनी और मेघदूत हैं, जिनके नाम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसने भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से, सॉरी ये पृथ्वी नहीं, जैसे गलत लिख दिया है यहाँ पर। दामिनी और मेघदूत। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? दोस्तों यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। ठीक है दोस्तों, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में इसके लिए हुआ यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2024 में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज यहाँ भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, ये है चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब ब्रिज इसलिए नाम रखा गया वो चिनाब नदी के ऊपर है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? दोस्तों इनका नाम है पीवी सिंधु, शटलर हैं। किस राज्य में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जहां नीले रंग की चींटियों की खोज की गई है। किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य की एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, इसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य ने जून 2024 में किया? दोस्तों मध्य प्रदेश ने पीएम श्री मर पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ जून 2024 में किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजित मोइना योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों ये असम द्वारा किया गया। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजित मोइना योजना, दोस्तों योजना का नाम याद रखिएगा, आपको ऑप्शंस में यही देंगे, और पूछ लेंगे या राज्य देंगे और नाम पूछ लेंगे। दोस्तों दोनों पता होने चाहिए। निजित मोइना योजना असम द्वारा शुरू की गई है, किस लिए? बाल विवाह रोकने के लिए। उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर रख दिया गया है ज्योतिर्मठ। ठीक है दोस्तों, भारत के किस
आईआईटी के साथ मिलकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है। ये आईआईटी मद्रास। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जून 2024 में कौन बनी? इनका नाम है दोस्तों अनामिका राजीव। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जून 2024 में जारी भारत को रैंक प्रदान की गई है 129वीं रैंक। दोस्तों 146 देश में हमारी 129वीं रैंक है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। निकाला किसके द्वारा गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा। भारत किस ग्रीन हाउस गैस का जून 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, जबकि चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। हम दूसरे नंबर पे हैं नाइट्रस ऑक्साइड में। किस निजी क्षेत्र की कंपनी को जून 2024 में भारत में उपग्रह संचार यानी सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस से मंजूरी मिली है? दोस्तों ये कंपनी है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग तरह से कि किसके द्वारा दिया गया है, मंजूरी किसके द्वारा मिली है। तो दोनों दोस्तों इसका नाम है इन स्पेस यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? दोस्तों ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान है के अलावा जो वन्यजीव अभयारण्य है इनको रखने की घोषणा इसी वन अभयारण्य में की गई है। नेक्स्ट है सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जून 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? दोस्तों 172 है। सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जून 2024 में जारी एक रिपोर्ट है के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो चुकी है। जून 2024 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। ठीक है। जून 2024 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर महत्व की नवीनतम आर्द्र आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया? तो दोस्तों नकटी और नागी पक्षी उद्यान। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी 12 जून 2024 को किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों ये अमरावती है। नेक्स्ट है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने मई 2024 में अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? दोस्तों इनका नाम है सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 5 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का गठन किया? तो दोस्तों ये चांगुगु जो पूर्वी सिक्किम में है। राज्य है सिक्किम और चांगुगु के द्वारा जो वहां का एक जिला है उसके द्वारा किया गया त्रिशक्ति कोर जिसका। तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
9 जून 2024 को कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों ये टोटल 7 महिला हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को एनडीए की सरकार के अंतर्गत महिला मंत्रियों की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने नवीन पटनायक की जगह 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? दोस्तों ये मोहन मांझी हैं जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। केरल का जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है उसे टाइम हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों 10वीं है। 10th रैंक भारत को वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में मिली है। इंडियन एयरफोर्स ने 14 मई 2024 को आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? दोस्तों इसका नाम है भीष्म, जिसको आप बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ये रामचरितमानस की पांडुलिपि है जिसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का एक महाकाव्य है। फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 14 मई से 25 मई 2024 के बीच 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? उसमें इसका नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ये पायल कपाड़िया की डायरेक्टेड मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। किस भारतीय आईटी कंपनी ने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की? इसका नाम है टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी के रूप में 11 मई 2024 को किसे नियुक्त किया गया है? इसका नाम है इदा शिशा नोगराम। पूर्वोत्तर भारत में जो पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई हो उनका नाम है इदा शिशा नोगराम। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है। इनका नाम है दीपिका पादुकोण। डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण। 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वीं रैंक मिली है। ठीक है दोस्तों, ये जो सूचकांक है दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है और कहाँ स्थित है? दोस्तों ये केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है जो शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, 19 मई 2024 को मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि हासिल अर्जित की है करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। इनका नाम है ज्योति रात्रे। नेक्स्ट है, 26 मई 2024 को दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रशासन अ, भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? इसका नाम है कृषि और भूमि।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि एआई का दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है दोस्तों, इस वक्त किसी से भी क्वेश्चंस आपके टेक्निकल से रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में 26 मई 2024 को तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया है? दोस्तों ये नाम दिया है ओमान को। नाम है रेमल, जिसने तबाही मचाई पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 24 अप्रैल 2024 को भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में, जहां पर भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? दोस्तों हमने ये जो लक्ष्य रखा है 2030 रखा है, जब हम अपने आसपास जो अंतरिक्ष में मलबा है उसको हटा लेंगे, ऐसा जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन उनका कहना है। यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में 21 मई 2024 को प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय, जो कि भारत का एक राज्य है, किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो दोस्तों चेरा पूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने भारत के मेघालय राज्य को तरफ से ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। क्वाकेरेली साइमंड्स द्वारा जून 2024 में जारी बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग 2024 में कौन भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली। मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए सबसे फेमस जगह है, आप जानते हैं दोस्तों। भारत की वह कौन सी अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी है जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये टाटा एआईजी है, जिसने सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दे दी है? इसका नाम है दोस्तों सेला सुरंग, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में बनी है। इसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। नेक्स्ट है, उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये है विक्रम टू। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर डीआरडीओ ने प्रक्षेपण किया है, मतलब इसका सफल परीक्षण हुआ है, वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान के द्वारा हवा से सतह पर मार किया है, और ये घटित हुआ है सब उड़ीसा तट में 29 मई 2024 को। मई 2024 में भारतीय पर्वतारोही का नाम बताएं जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। सत्यदीप गुप्ता हैं, जिन्होंने एक ही सीजन में दो, यानी माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर एक साथ एक ही सीजन में चढ़ाई की है। ये ऐसा करने वाले वो पहले पर्वतारोही बने हैं। हाल ही में कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड यानी जल बालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। नाम है बेटी लिप्स चंद्रयानी।
याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस को उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 कोलन 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो दोस्तों एआई मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा ये प्रमाणन दिया गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में पश्चिम घाट में 140 वर्षों बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टीबैक्टीटा। ठीक है। पश्चिम घाट में उनियाला पैक्ट मल्टीबैक्टीटा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL, जो भारत की एक निजी क्षेत्रीय कंपनी है, द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट के फॉल्कन 9 से किया गया, नाम था T-SAT-1A। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन है ये भी अच्छा है। किस राज्य सरकार ने मई 2024 में गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों तेलंगाना है, जिसने 2000 मई 2024 में गुटखा और पान मसाला में 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में मई 2024 में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन सी हैं? पहली है रामचरितमानस, दूसरी पंचतंत्र, तीसरी है सुहृदय लोक लोचन। तो 3 पांडुलिपियां रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोक लोचन, ये तीनों मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है। 30 मई 2024 को IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस थ्री डायमेंशन 3D प्रिंटिंग इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? दोस्तों ये नाम है अग्निबाण। किसके द्वारा? IIT मद्रास के अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप। ये कैसा है? सिंगल पीस 3D डायमेंशन। अपने स्कूली पाठ्यक्रम में हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना कौन? केरल, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को शामिल किया है। किस IIT को अप्रैल 2024 में भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्की कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? दोस्तों ये IIT पटना है, जिसको भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट दिया गया। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम के कामरूप मरामेटा में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM है, उसको की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा? केंद्र सरकार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो दोस्तों ये विप्रो है, जिसके साथ इसरो ने 3D प्रिंटेड जो रॉकेट है इंजन बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? दोस्तों ये IIT बॉम्बे। ठीक है। IIT बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 अप्रैल 2024 को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, जिसका नाम CAR-T सेल थेरेपी है, राष्ट्र को समर्पित किया। 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों रक्षा प्रौद्योगिकियों
में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इसका नाम है अदिति। तो किसके द्वारा हुई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा है। किसने की है? राजनाथ सिंह ने की है। आयोजित नाम क्या था? डिफ कनेक्ट 24। रक्षा जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई, नाम है आदित्य। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को होता है, कि अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो नाम है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये दोस्तों इस वक्त बहुत ही चरम पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछा जा सकता है। 5 जून 2024 को भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? दोस्तों बोइंग स्टार लाइनर मिशन के द्वारा जो भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है उनको तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूदगी की गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में खोला गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी मई 2024 में नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग है 159। यानी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, यानी जो प्रेस को स्वतंत्रता कितनी मिलती है, उसमें 180 देशों में हमारी रैंक है 159। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका नाम था परिवर्तन चिंतन, जहां पर भारतीय सेना के तीनों अंगों को संयुक्तता और सुधार लाने के लिए त्रिसेवा सम्मेलन किया गया। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार, हरियाणा का, हरियाणा के हिसार जिले में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। 30 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया? तानपुरा और सितार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? इसे सीएए कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? दोस्तों हैती देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये गुजरात के धोलेरा जिले में स्थापित किया गया है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। 13 मार्च 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर अहिल्या नगर कर दिया है। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना में तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों को शामिल किया गया है? दोस्तों आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय को पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। यही दोनों वो जहाज हैं जो भारतीय नौसेना के बेड़े से तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है, जो कि कोलकाता में है। तो उस देश में पहली ऐसी मेट्रो है जो अंडर वाटर मेट्रो टनल में चलती है, जो कि हुगली नदी के आर पार। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? दोस्तों ये 126वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। आप जान सकते हैं हम लोग कितने खुश हैं।
सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को मार्च 2024 में लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों एम खान विलकर हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के पुराने न्यायाधीश रह चुके हैं, जिन्हें लोकपाल के स्वरूप में नियुक्त किए नई नियुक्ति मिली है। भारत में तेंदुओं की कुल संख्या मार्च 2024 में, जो तेंदुआ रिपोर्ट जारी हुई है 2024, उसमें कितनी है? 13,874। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा मेरा वोट मेरा पहला वोट देश के लिए स्लोगन के लिए 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए अभियान शुरू किया था? तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए स्लोगन था, उसको जारी किया था और इसके साथ मिलकर अभियान भी शुरू किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2024 को कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित फेरी की शुरुआत की है? दोस्तों तमिलनाडु के थूथुकुड़ी थूथु थूथुकुड़ी थूथुकुड़ी जिला है, वहां पर किया गया। दोस्तों इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, पर जिला है चूंकि। स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी मार्च 2024 में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित, जैसे कि नाम आप लोगों को सबको पता ही होगा, नई दिल्ली है, तो सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है स्विस संगठन IQAIR। यानी जो एयर में IQ होता है, इसको देखा गया तो सबसे खराब निकला नई दिल्ली का वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। नई दिल्ली में आयोजित 21 से 23 फरवरी 2024 को नौवें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नौवें रायसीना डायलॉग का जो विषय था वो था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी फरवरी 2024 में लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 41वीं। फिर से, जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसके द्वारा बताया गया है कि जो लोकतंत्र सूचकांक 2023 है उसमें भारत की रैंकिंग 41वीं है। 17 फरवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों InSat-3DS का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? GSLV F-14 द्वारा। ठीक है, कब हुआ है? 17 फरवरी 2024। कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2024 को कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये असम का गुवाहाटी है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2024 को डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर फरवरी 2024 में उपलब्ध होने वाला देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। कौन? चेन्नई मेट्रो। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों इनका नाम है राधा रतूड़ी। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार उत्तराखंड में कोई महिला मुख्य सचिव बनी है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जहां पर तीनों ही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को 9 फरवरी 2024 को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? दोस्तों सिक्किम है, जिसने पुरानी पेंशन योजना को 9 फरवरी 2024 में बहाल किया है। कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से
2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया, जो मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों से संबंधित है। दोस्तों ये कोच्चि और केरल है, यहाँ पर कोडक समिति का जो 7वां सत्र 29 से 2 फरवरी के बीच आयोजित हुआ था, ये कोच्चि और केरल है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने 13 फरवरी 2024 को किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? तो दोस्तों ये काजी नींबू है, जो कि बहुत ही खट्टा नींबू बोला जाता है। इसका नाम काजी नींबू है। इसे राज्यफल घोषित किया है किसने? असम सरकार। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये फोरवर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके द्वारा हमारा भारत का पहला स्वदेशी जीपीटी है, यानी भारत जीपीटी जिसे बोल सकते हैं, उसे लॉन्च किया गया फोरवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। फरवरी 2024 में उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है, जिसे चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। फरवरी 2024 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? दोस्तों ये स्वाति है, जिसे कह सकते हो महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? तो दोस्तों ये राजाजी टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर जो लुप्त हो चुका है हॉग हिरण, ये पहली बार देखा गया। नई दिल्ली में आयोजित 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन था, वो किया गया। इस मंदिर का नाम था पोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, जिसे आप बैप्स बोल सकते हो शॉर्ट। पोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये कच्छ में हुआ था, गुजरात के। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को फरवरी 2024 में किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ऋतु बहारी है, उन्हें उच्च न्यायालय की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दोस्तों उत्तराखंड में 2 लोग नियुक्त हैं, एक मुख्य सचिव और एक मुख्य न्यायाधीश, तो ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ द्वारा जनवरी 2024 में भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया? दोस्तों ये सर्वत्र है, जो डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया ब्रिज सिस्टम, जिसे मोबाइल ब्रिज सिस्टम कह सकते हैं। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इसका एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को रैंक मिली है, वो है 93। कैसे सूचकांक है दोस्तों? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 है, 93 रैंक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? भारतीय जनसंचार संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इसे घोषित किया भारतीय संचार संस्थान को। समावेशित और सशक्तिकरण के लिए 6 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय
पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया था दोस्तों? ये गोवा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव में 2024 किस चीज के लिए मनाया गया? तो समावेशित और सशक्तिकरण के लिए। 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? दोस्तों, एक्सपोसैट उपग्रह है, उसको ब्लैक होल व अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा भेजा गया 1 जनवरी 2024 को। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2024 में किन युद्धपोतों को उनकी 40वीं वर्ष की सेवा के बाद उसको कार्यमुक्त कर दिया है? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर, ये तीन ऐसे युद्धपोत हैं जिन्हें 40 वर्ष की सेवा के बाद कार्यमुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र के नाम पर समर्पित किया? राष्ट्र को समर्पित किया तो दोस्तों अटल सेतु है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसका नाम है। ये 21.8 किलोमीटर लंबा है। इसे 12 जनवरी 2024 को राष्ट्र के नाम पर समर्पित किया है। ये बना है मुंबई महाराष्ट्र में। हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में 10 जनवरी 2024 को अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? ये है दृष्टि 10 स्टारलाइनर, यानी यूएवी, अनमैन्ड एरियर व्हीकल, जो कि अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को प्रदान किया। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में जनवरी 2024 में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नाम है पंजाब। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2024 में राजस्थान के किस शहर में किया गया? ये दोस्तों नाम है बीकानेर। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से जनवरी 2024 में सम्मानित किया गया था? दोस्तों, पेंच टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है, जिसे सम्मानित किया गया है डार्क स्काई पार्क के खिताब से। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच का आयोजन कहाँ पर हुआ? दोस्तों, बेगम पेंट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहां पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई है, उसके द्वारा ये जारी किया गया था। काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस राज्य में 9 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूजू जिसका नाम होता है का आयोजन किया गया दोस्तों असम में। असम में मोहजूजू एक भैंसों की लड़ाई होती है, उनका आयोजन 9 वर्षों बाद किया गया। अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जनवरी 2024 में जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? जैसलमेर दूसरा स्थान है, उदयपुर को 9वां स्थान मिला। ये दो ऐसे शहर हैं जिन्हें अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में रखा गया है राजस्थान। 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों, ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव जनवरी 2024 में कहाँ
रखी गई। तो दोस्तों ये असम के डिब्रूगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। ये उत्तर पूर्व का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 30 जनवरी 2024 को जारी 180 देशों पब्लिक क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 30 जनवरी 2024 को जारी की गई है, उसमें 93वीं रैंक मिली है। ओडिशा सरकार ने जनवरी 2024 में अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, जो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार द्वारा ये टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है, इसकी घोषणा की गई। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये अ, जो करंट अफेयर्स का पूरा एक श्रृंखला थी, स्टार्ट हुई है आज। जो पहला हमारा करंट अफेयर्स का एक ये हिस्सा था, वो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और जो भी इसमें त्रुटि हुई हो उसको हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आने वाले जो समय में जो और भी हम आपके लिए स्टडी मटेरियल लाएंगे, वो अच्छे से और अच्छे से ला सके। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है आगे काम करने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।